संविधान दिवस पर शाकुंभरी विश्वविद्यालय में भारत लोकतंत्र की जननी विषय पर की संगोष्ठी आयोजित की। पाठकनामा पर समाचार विस्तार से। संविधान दिवस के मौके पर मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय के तत्वावधान में जेवी जैन डिग्री कॉलेज में भारत लोकतंत्र की जननी पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर एच.एस. सिंह, कुलसचिव वीरेंद्र कुमार मौर्य और जेवी जैन प्राचार्य प्रोफेसर बकुल बंसल, विधि डीन डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा ने मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर संगोष्ठी का शुभारंभ किया। संगोष्ठी में द्वितीय और तृतीय वर्ष के प्रेरणा, विशाल, सागर, आकाशदीप, रियासत अली, रवि शर्मा, सवारित छात्र छात्राओं ने भारत के लोकतंत्र की महत्ता और जननी पर अपने अपने विचारों से संगोष्ठी सुशोभित की। इस अवसर पर संगोष्ठी में बोलते हुए कुलपति प्रोफेसर एच.एस. सिंह ने बताया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की जननी भारत ही सच्चे अर्थ में मानी गई है। बहुत सारे लोग समीक्षा की दृष्टि से देखते हैं कि क्या हम वास्तव में लोकतंत्र की जननी है भारत या नहीं। मैं विधि का विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं इस बारे में जानता ज्यादा, परंतु एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ। यंत्र विज्ञान में विद्यार्थी होने के नाते से हम लोग ये मानते हैं कि विकास और जीवन का जो सबसे पहले उद्भव हुआ ये ओरिएंटल रीजन में हुआ और भारत उसका एक ओरिएंटल रीजन कहते हैं। यूं कह लीजिए, दिस पार्ट ऑफ ग्लोब हैज एक्टेड एज क्रेडल ऑफ एवोल्यूशन। विकास का पालना था और यहाँ पर जीवन का उद्भव हुआ, विकास हुआ और तमाम संस्कृतियां यहीं विकसित हुई और सुदूर देशों में फैल गए। एक और उदाहरण, पुरुषोत्तम थे, मनुष्य के रूप में जन्म हुए थे। राजा को उन दिनों भी इतने हुकूक प्राप्त थे कि वो जब चाहता वो निर्णय ले सकता, मगर भगवान श्री राम ने अपने छोटे छोटे धोबी के कहने पे माता सीता का परित्याग किया था। इससे बड़ा उदाहरण जनतंत्र का भारत के इतिहास में ही नहीं, दुनिया के इतिहास में। इस संविधान को सम्मान देना, इसका अनुपालन करना आप लोगों को सीखना। संविधान दिवस पर मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय डीन जेवी जैन डिग्री कॉलेज विधि विभागीय हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा ने कार्यक्रम के संचालित भाषण में बोलते हुए कहा कि राजतंत्र के उदाहरण लिच्छवी वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश बौद्ध काल से ही चले आ रहे हैं। भारत लोकतंत्र की जननी, ये तो हिंदी में, और इंग्लिश में है इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। यानी विषय तो राजतंत्र का ही, राजनीतिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, ये सारी की सारी राजतंत्र की ही रही है। तो फिर आप में से ये असहमत हो सकता है कि आप फिर लोकतंत्र कहाँ से आया। तो इसका मतलब ये है कि इसमें गहराई ये छुपी हुई है कि जब लिच्छवी वंश है, मौर्य वंश है, गुप्त वंश है, और इसके अलावा बुद्ध का जो है मौर्य में है, बुद्ध लिटरेचर है, उसमें कई जगह जो है वो मतलब एक तो तंत्र का हिसाब, एक तो राजनीतिक तंत्र जो है वो तो राजतंत्र है, लेकिन उसके भीतर की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें कई जगह वो परिलक्षित होता है कि हमारे यहाँ जनतांत्रिक ये संस्कृति रही है, जिसमें इसका मतलब क्या होता है, लोकतंत्र का क्या मतलब है। लोकतंत्र का मतलब है सीधा सच्चा लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों का तंत्र। ठीक है। दूसरे, अगर आप राजतंत्र की बात भी देखें तो जो राजाओं का जो विवेचना या राजाओं के लिए जो हमारे शास्त्रों से भी जो बात उनके लिए कही गई है, वो ये कही गई है कि राजा भी जो है अपनी प्रजा को उस तरह से देखे कि जैसे एक पिता जो है अपने परिवार में अपने पुत्रों को, अपने पुत्रियों को देखता है कि राजा है तो राजा व्यवस्था के रूप से, राजनीतिक रूप से, लेकिन उसका जो आचरण, उसका जो टोटल कंडक्शन, उसका टोटल इम्प्लीमेंटेशन, उसका टोटल जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है वो लोकतांत्रिक भाव से, लोकतांत्रिक सहमति के आधार पर, यानी लोगों की हित के लिए, जन कल्याण के लिए वो सोचता है। और उसी तरह से वो पूरा का पूरा जो आज जो गुड गवर्नेंस की बात कही जाती है वो उसी से संबंधित है। तो गुड गवर्नेंस में ध्यान दें, ठीक है ना। तो
वैसे तो ऊपरी व्यवस्था तो राजतंत्र है, लेकिन उसका जो भाव है वो लोकतांत्रिक है। JV जैन कॉलेज इतिहास विभाग की लेक्चरर डॉक्टर शशि नौटियाल ने लिच्छवी वंश के ऐतिहासिक स्वरूप के बारे में बताया कि से आगे चलते हैं तो महाजनपद काल में हमारे पास जो पीरियड है वो 600 BC का है, यानी छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का। और छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में अंगुत्तर निकाय जो एक बौद्ध ग्रंथ है, महापरिनिर्वाण सूत्र बौद्ध ग्रंथ है, और भगवती सूत्र एक जैन ग्रंथ है, उसमें 16 महाजनपदों का विवरण दिया गया है। और इन 16 महाजनपदों में से 2 जनपद वज्जी और मल जो थे वो गणतंत्र थे। इवन एक लिच्छवी है यानी वज्जी संघ है, और वज्जी संघ जो था वो 8 कुलों का एक समूह था, जिसमें कि लिच्छवी सबसे इंपॉर्टेंट थे, ज्ञातृक थे, उग्र थे, भोग थे, विवेक थे और इक्ष्वाकु थे। तो ये 8 कुलों का एक समूह था। और लिच्छवियों के बारे में ये कहा जाता है कि लिच्छवियों का एक सभागार था। लिच्छवी प्रेजेंट अगर आप देखें तो प्रेजेंट मुजफ्फरपुर बिहार का एरिया है, वैशाली उनकी राजधानी थी। तो वैशाली में एक सभागार था, इसको मेंशन किया गया संथागार का उल्लेख पाते हैं। और उस संथागार में 7,707 राजा भाग ले गए। तो ऑब्वियसली ये राजा नहीं थे, ये क्या थे, जनप्रतिनिधि थे। और ये संथागार में प्रत्येक वर्ष में बसंत के दौरान एक सभा हुआ करती थी, जिसमें कि लिच्छवी मिलकर ये तय करते थे कि कौन सी संधि की जाए, कौन से विद्रोह किया जाए, किस पर युद्ध किया जाए, किस पर आक्रमण किया जाए और किसको मृत्युदंड दिया जाए। तो ये एक किस्म से आप देखिए ईस्वी पूर्व पीरियड में, जबकि यूरोप में इसके बारे में नहीं पता, उस ईस्वी पूर्व में हमारे भारत में एक पार्लियामेंट थे। यद्यपि ये पूरी तरह से मैं कहूँ कि राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने KP जायसवाल ने पुस्तक लिखी हिंदू पॉलिटिक्स, ठीक। संविधान दिवस के मौके पर सुदर्शन कपटियाल ने संगोष्ठी में बोलते हुए कहा कि भारत लोकतंत्र की जगह, तो मनुस्मृति में उस प्रकार के जब प्राचीन अभिलेख और सिक्कों से हम देखते हैं तो उसमें हमें वो प्राचीन गणराज्य के स्वरूप दिखाई देते हैं, जिसको हम लोकतंत्र भारत की जननी के नाम से कह सकते हैं। ऐसा नहीं है, लोकतंत्र ऋग्वेद में बहुत चीज आपको पढ़ने को मिलेगी। उसमें गणराज्य की जो व्याख्या है वो आज से नहीं, प्राचीन काल से विद्यमान थी। और विद्यमान होने के साथ उनके स्वरूप देखने को मिलते थे। तो उस दौरान पर ऐसा नहीं है, लिच्छवी वंश जब भी एक संघ होती थी, एक परिषदें हुआ करती थी। संघ और परिषदें उनका स्वरूप ऐसा ही होता था जैसे हमारी संसद समिति का होता, हमारे संसद का होता। उसी प्रकार से उस समय का थोड़ा सा स्वरूप बदला हुआ था। लिच्छवी काल में उस समय 7,707 सदस्यों की एक संख्या हुआ करती थी। ऐसे ही अयोध्या में आप देखेंगे 5,000 सदस्यों की संख्या हुआ करती थी। और मैं उस पौराणिक इतिहास की तरफ ले जाना चाहूंगा, प्राचीन इतिहास की तरफ ले जाना चाहूंगा, और आप लोगों के समक्ष इस बात को भी मैं बताना चाहूंगा कि उस दौरान पर जो सैन्य था हमारा, जो हमारे कार्य करने की योजना थी, एक गणतंत्र रूप में थी। इस मौके पर संगोष्ठी में विधि विभाग के लेक्चरर अमिता सैनी, लेक्चरर फिरोज और कार्यक्रम संयोजक शैक्षणिक प्रोफेसर विनोद कुमार आदि उपस्थित रहे। शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर कुलपति प्रोफेसर HS सिंह ने पाठकनामा संपादक सुदर्शन कपटियाल को जानकारी देते हुए कहा कि आज सहारनपुर के JV जैन डिग्री कॉलेज में हम लोग उपस्थित हैं और कुलपति शाकुंभरी विश्वविद्यालय के हमारे बीच में, हम उनसे पूछना चाहेंगे आज ये जो कार्यक्रम किया गया इसका मूल उद्देश्य क्या था? जी, इसका मूल उद्देश्य हमारे युवा वर्ग को, जो डेमोक्रेसी के कर्णधार हैं, आने वाले समय में हमारे जनतंत्र और गणराज्य को आगे ले जाने का काम इनका है। उनको संविधान के विषय में बताया जाए ताकि उसका वो सम्मान करना सीखें और उसका अनुपालन करना सीखें। तो
ये जो भारत लोकतंत्र की जननी है, ये विषय भारत सरकार द्वारा आया है या खुद ये कॉलेज ने रखा है? ये भारत सरकार द्वारा लाया गया विषय है। हालांकि इस पे बहुत भ्रांतियां हैं, बहुत सारे लोग भारत को लोकतंत्र की जननी नहीं मानते हैं, परंतु मैं जंतु विज्ञानी होने के नाते से कह सकता हूं कि उद्विकास की जब शुरुआत यहीं हुई थी तो उसको अनुपालन करने के लिए जो नियम बनाए गए, जो संविधान बनाए गए, वो यहीं बने। मैंने अभी एक उदाहरण दिया कि भगवान श्री राम मूल रूप से भगवान थे, मनुष्य के अवतार में आए थे, राजा थे, राजा को तमाम अधिकार प्राप्त थे, उसके बावजूद भी उन्होंने एक छोटे से धोबी के कहने के कारण माता सीता का परित्याग किया था। इससे बड़ा उदाहरण जनतंत्र का नहीं हो सकता। अब हमारे बीच में प्राचार्य वकुल बंसल जी भी हैं। हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपने कॉलेज में ये बहुत अच्छी एक गोष्ठी रखी है, तो उसके बारे में आप बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय का हमें हमेशा आशीर्वाद मिलता है। ये माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय के तत्वाधान में ही किया गया है और सरकार आशीर्वाद मिला है, इसलिए हमने इसको किया है। जैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार शासनादेश जारी हुआ, सर ने हमें डायरेक्शन दी और हमने तुरंत इसका आयोजन किया। तो हमारे बच्चों से यही प्रार्थना है कि वो संविधान को समझें, सीखें और उसका अनुपालन करें। अभी हमारे बीच में कुलपति महोदय और वकुल बंसल जी, प्राचार्य जय विजयन जी उनसे बातचीत कर रहे थे। उनका कहना है कि जो संविधान दिवस के रूप में जो भारत सरकार द्वारा जो विषय रखा गया है, इस प्रकार के विषय द्वारा जो आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए संविधान की पूर्ण रूप से व्याख्या समझ सके। वीडियो जर्नलिस्ट सुशील कुमार के साथ पाठकनामा सुदर्शन कपटियाल। माँ शाकुंभरी के तत्वाधान में आज विजयन डिग्री कॉलेज में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। उसका नाम भारत लोकतंत्र की जननी। तो हम उनके जो विभागीय अध्यक्ष हैं LLB के, तो हम उनसे ये पूछना चाहेंगे कि आज आपने जो गोष्ठी का आयोजन किया, इसका मूल उद्देश्य क्या था? सर, ये आपका मूल उद्देश्य क्या था? देखिए, आज दिनांक 26 नवंबर 2022 को राज्य सरकार द्वारा ये जो कार्यक्रम करवाया गया, आज इसका जो मूल उद्देश्य है, आज दरअसल में संविधान दिवस है, इसको विधि दिवस के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो मुख्य लक्ष्य या मुख्य आज टाइटल था कार्यक्रम का, वो भारत के लोकतंत्र की जो जड़ें हैं प्राचीन भारत में, आज से नहीं बल्कि शुरू समय से ही उसकी राजतंत्र में भी उसकी लोकतंत्र की जड़ें कहाँ कहाँ मौजूद रही, किन किन वंशों में रही, जैसे कि लिच्छवी वंश है, गुप्त वंश है, मौर्य पीरियड है। तो इसकी जो जनतांत्रिक व्यवस्था के प्रति उनके तत्वों को उभारने के लिए एक आज हमें विषय दिया गया था कि भारत लोकतंत्र की जननी, इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस पर हमारा पूरा वाइस चांसलर साहब महोदय भी आए थे, रजिस्ट्रार महोदय भी आए, और मैं स्वयं डीन ऑफ द लॉ फैकल्टी एंड माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय और अपने साथियों के साथ मैंने आज इस कार्यक्रम को अपने बच्चों के समक्ष अपने जय विजयन कॉलेज के प्रांगण में कराया है। और कार्यक्रम बहुत सक्सेसफुल रहा और सभी बच्चों को बहुत से बच्चों ने एक्सटेम्पोर भी बोला और सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और बहुत सफल कार्यक्रम ये रहा। जैसे को इस विधि दिवस के रूप में कैसे जोड़ते हैं? देखिए, वैसे तो हम सभी इसी का कुछ ना कुछ पार्ट हैं, और क्योंकि हम विधि के स्टूडेंट ही हैं, हम लोग भी विधि के स्टूडेंट ही हैं, तो मेरी यही अपेक्षा है और यही चाहते हैं हम कि आपका काम केवल पढ़ना ही नहीं है, किताब पढ़ के ख़त्म नहीं करना है, उसे समाज में फैलाना है। ये हर वर्ष हम जो ये संविधान दिवस मनाते हैं, इसका एक मुख्य उद्देश्य ये भी है लोगों को उनके इस संविधान के बारे में अवेयर करना। तो बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, आप सभी की और हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि कम से कम हम तो इस बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा समाज में लोगों को अवेयर करें, उन्हें बताएं कि आपको संविधान के द्वारा कौन कौन से अधिकार कर्तव्य उसमें बताए गए हैं। अभी जैसे हम बातचीत कर रहे थे विभागाध्यक्ष LLB के, उन्होंने ये कहा है कि छात्रों द्वारा विधि का, इसके छात्रों का और संविधान का एक संपूर्ण रूप से ऐसा नाता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुशील कुमार के साथ पाठकनामा सुदर्शन कपटियाल। यह थी पाठकनामा से संपादक सुदर्शन कपटियाल की रिपोर्ट।